हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर इंग्लिश। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट का यूज कहां किया जाता है। तो आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही वीडियो में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि कहां सबका यूज किया जाता है मॉडल वर्ब्स का, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यूज़ ऑफ कैन, कैन का प्रयोग कहाँ होता है? कैन का अर्थ होता है सकना। यह वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई कैन सॉल्व, इसका अर्थ है कि मैं इसको हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व। अंग्रेजी में कैन का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक आज्ञा या संभावना बताने के लिए और दूसरा सामर्थ्य या क्षमता व्यक्त करने के लिए। सो आज्ञा और संभावना बताने के लिए, जैसे यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। ही कैन लीव द रूम आफ्टर डूइंग हिज वर्क, आप काम करने के बाद कमरा छोड़ सकते हो। सामर्थ्य या क्षमता व्यक्त करने के लिए भी कैन का उपयोग होता है, जैसे आई कैन ड्राइव वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा चला लेता हूँ। ही कैन स्विम वेरी वेल, वह बहुत अच्छी तरह तैर सकता है। पास्ट टेंस में आज्ञा या संभावना बताने के लिए कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वी कुड कम बैक व्हेन एवर वी वॉन्टेड, हम जब चाहें वापस आ सकते हैं। लेकिन फ्यूचर टेंस में आज्ञा या संभावना बताने के लिए कैन का ही प्रयोग होता है, जैसे दे कैन कम व्हेन एवर दे लाइक, वे जब चाहें आ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में होता है, पर कभी कभी यह अधिक विनम्र निवेदन या नियम या विनय के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कुड आई यूज़ योर टेलीफोन प्लीज़, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू प्रिंसिपल, क्या मैं प्रधानाचार्य से बात कर सकता हूँ। इस वाक्य में परमिशन मांगी जा रही है, बट अगर आपको कुड का प्रयोग करना हो तो आप बोल सकते हो कुड आई टॉक टू द प्रिंसिपल, क्या मैं प्रधानाचार्य से बात कर सकता हूँ। लेकिन इस वाक्य में आज्ञा प्रदान करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। सो जहाँ पे आपको आज्ञा लेना हो, निवेदन करना हो, परमिशन लेनी हो, वहाँ पे आप कुड का प्रयोग कर सकते हो। पास्ट टेंस में सामर्थ्य या क्षमता व्यक्त करने के लिए कुड तथा वॉज एबल टू और वर एबल टू का प्रयोग होता है, जैसे दे वर एबल टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन व्हेन दे रोज अर्ली, जब वे जल्दी उठे तो सुबह की ट्रेन पकड़ने में सफल हो गए। चलिए आगे का देखते हैं। मे का प्रयोग। मे का प्रयोग कहाँ होता है? परमिशन के लिए कैन के अलावा मे का भी प्रयोग होता है। दोनों में इतना मात्र फर्क है कि मे अधिक औपचारिक है। जैसे अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो वहाँ आप कैन की जगह मे का प्रयोग करेंगे, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महोदय। आज्ञा के अतिरिक्त संभावना प्रोबेबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल ही मे कम हियर इन द इवनिंग, वह संभव है कि शाम को आएगा। ही मे कम हियर इन द इवनिंग एंड इट मे रेन टुनाइट, संभवतः आज रात वर्षा हो। इट मे रेन टुनाइट, संभवतः आज रात वर्षा हो। मे का उपयोग कामना के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग अक्सर मे के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है, पर इसके अतिरिक्त यह दूर की संभावना तथा मे से अधिक निवेदन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ही माइट कम टू द स्टेशन टू सी अस ऑफ, संभव है कि वह हमें विदा करने स्टेशन आए। ही माइट कम टू द स्टेशन टू सी अस ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, वी माइट गेट अ प्राइज दिस टाइम, संभव है इस बार हम इनाम मिल जाए। संभव है इस बार हमें इनाम मिल जाए। मे और माइट दोनों संभावनाएं व्यक्त करते हैं, पर माइट में से कहीं अधिक दूर की संभावनाएं व्यक्त करता है। और दूसरी जगह पोलाइट रिक्वेस्ट में आप माइट का यूज़ कर सकते हो, जैसे माइट आई हैव अ लिटिल मोर टी प्लीज़,
क्या मुझे थोड़ी और चाय मिल सकती है। अगर आप यहाँ मे का यूज करोगे तो आप मे का भी यूज कर सकते हो, लाइक मे आई हैव अ लिटिल मोर टी प्लीज़। तो इन दोनों में मतलब दोनों का सेम है, बट जो माइट वाला अधिक संकोचशील एवं निम्र निवेदन को व्यक्त करता है। तो हमारा नेक्स्ट है शुड तथा उड का प्रयोग। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है फ्रेंड्स, या आभार, ऑब्लिगेशन तथा सलाह, एडवाइस के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो आप यहाँ पे शुड का प्रयोग कर सकते हो। एंड वुड का प्रयोग नम्र निवेदन अथवा पहले की किसी आदत को बताने के लिए किया जाता है। जैसे वुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू यूज़ योर फ़ोन। क्या आप कृपया मुझे अपना फ़ोन प्रयोग करने देंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ टी। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो आप वुड का प्रयोग ऐसी जगह पर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग आदेश, कमांड, बाध्य करने के लिए तथा जबरदस्त संभावनाएं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए होता है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वहाँ पे आप मस्ट का यूज कर सकते हो। और मस्ट के साथ साथ हैव टू तथा हैव गॉट टू का भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यू मस्ट लीव द रूम इमीडिएटली। तुम्हें तुरंत कमरा छोड़ देना चाहिए। यू मस्ट स्टडी। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर आपको हैव टू और हैव गॉट टू का प्रयोग करना हो तो आप बोल सकते हो यू हैव टू लीव द रूम इमीडिएटली। तुम्हें तुरंत कमरा छोड़ देना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेयर का उपयोग। डेयर का उपयोग कहाँ किया जाता है। डेयर का प्रयोग किसी काम को कर सकने की हिम्मत बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ही डेयर नॉट फेस मी। वह मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ही डेयर नॉट फेस मी। तुम मुझे यहाँ छोड़ने की हिम्मत मत करो। डोंट यू डेयर लीव मी हियर। तुम मुझे यहाँ छोड़ने की हिम्मत मत करो। डोंट यू डेयर लीव मी हियर। यह कहने की हिम्मत मत करो कि वह उसकी गलती थी। डोंट डेयर टू से इट वॉज हर फॉल्ट। डोंट डेयर टू से इट वॉज हर फॉल्ट। यह कहने की हिम्मत मत करो कि वह उसकी गलती थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।